क्या पेपर वन आपकी भी वीकनेस है? और अगर वीकनेस नहीं है तो आप पेपर वन के अंदर ज्यादा स्कोर ही नहीं कर पा रहे हो। 25 नंबर से 30 नंबर के बीच में हमारी जो ये गाड़ी स्टार्ट हुई थी, 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में। अब आपको भी पता है, सभी को ये चीज अच्छे से पता है कि अगर उस 1% जेआरएफ के अंदर आपको आना है तो पेपर वन के अंदर ये 25-30 क्वेश्चन से गेम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आपको जो है वो 35 से अबव क्वेश्चन एवरेज सही करने होंगे, 40 से 45 क्वेश्चन जो है वो टारगेट करने होंगे। तो मैं आप लोगों को आज एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट देने वाली हूँ जो आपको ये समझाएगा कि आपको अगर पेपर वन के अंदर कुछ भी नहीं आता है और अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, लगभग आपके पास में ये 55 दिन का समय है। इन 55 दिनों के अंदर आप सिर्फ इन टॉपिक्स पर फोकस करो तो भी आपके पेपर वन के अंदर आप अच्छा स्कोर करने वाले हो। आज के इस 10 मिनट सीरीज में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और फॉलो जरूर करना। कमेंट सेक्शन वेट करेगा आपके डाउट्स का और ये भी कि आपको सेशन कैसे लगा, इस कमेंट का भी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन की। अगर आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा के इस जेआरएफ जर्नी में आना चाहते हो तो आप सभी लोगों के लिए जो जेआरएफ अड्डा है वो हर बार कोशिश करता है बेस्ट से बेस्ट सिलेक्शन देने की। इस बार का टारगेट 1000 है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जेआरएफ अड्डा जून में आप यही सारे सब्जेक्ट्स के साथ में हमें ज्वाइन कर सकते हो। होम साइंस भी आपके लिए अवेलेबल है और आप सभी लोग जो है वो जेआरएफ अड्डा गोल्ड या फिर जेआरएफ अड्डा सिल्वर प्रीमियम ले सकते हो जून 2026 के लिए। अगर मैं आपको बताऊं तो कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्स पेपर वन प्लस पेपर टू का स्टडी प्लान, आपके पास में 12 महीने की वैलिडिटी, 1-on-1 काउंसलिंग, कॉम्प्रिहेंसिव नोट, घर पर आपके हैंडबुक मिलने वाली है आपको, 1000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 10 साल के सॉल्व, जिसमें आपको डिटेल्ड एनालिटिक्स के साथ आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करके बताई जाएगी। साथ ही साथ इस बार बोनस ये है गोल्ड में कि आपको 4 सीबीटी टेस्ट भी मिलने वाले हैं। तो आप जो है वो हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा प्रीमियम गोल्ड या सिल्वर फॉर जून 2026 अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर जून 2026। एक एक करके मैं आप लोगों को जो है वो टॉपिक्स बताने वाली हूं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने दिया है कम्युनिकेशन यूनिट को। मैंने पेपर टू कंप्यूटर साइंस के लिए आपको पूरी की पूरी एक फ्लो चार्ट के थ्रू, टेबल्स के थ्रू और इस बार ग्राफ के थ्रू समझाया था कि किस यूनिट से कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा गया है पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट्स में। वही चीज मैंने आपके लिए पेपर वन में भी करी है। तो जून 2023 है आपके पास में, ठीक है ना। तो आप देखो जून 2023, दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 और जून 25, ये सभी अटेम्प्ट्स को अगर आप लोग देखो तो आपके पास में जो कम्युनिकेशन यूनिट है उस कम्युनिकेशन यूनिट में से आपके ये सारे टर्म्स हैं जिन पर ज्यादातर सवाल पूछा है। अगर आप कम्युनिकेशन कवर करना चाहते हो तो इन टॉपिक्स पर आपको जरूर ध्यान देना है। आपके कम्युनिकेशन की प्रोसेस हो गई, कम्युनिकेशन के टाइप हो गए, फोक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन पर बहुत सवाल है, कम्युनिकेशन के बेसिक टर्मिनोलॉजीज, मॉडल्स के ऊपर बहुत सवाल है और इस बार एक्स्ट्रा तड़का लगा था जब मूवीज एंड सीरियल्स के ऊपर आपका सवाल बना। अब एक बार शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है और आप लोगों के इन टॉपिक्स पर सवाल बनने वाले हैं, तो इन टॉपिक्स को कवर करके जाना आपके लिए वेरी वेरी मैंडेटरी होने वाला है। ये कम्युनिकेशन यूनिट है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। देन आता है मेरे लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, जो भी इस बार का सेकंड मोस्ट हाईएस्ट आस्क्ड यूनिट रहा है। अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो ग्राफ के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस बने हैं पिछले इन 5 अटेम्प्ट्स के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के टीचिंग स्ट्रैटेजीज हो गया, आप लोगों का टूल्स हो गए, डिजिटल टूल्स जो होते हैं और डिजिटल इनिशिएटिव्स, ये भी बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं। इसके अलावा लर्निंग कर्व्स के ऊपर, आपके टीचिंग मॉडल्स के ऊपर, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के ऊपर, है ना, फिर आप लोगों के लिए कॉग्निशन के ऊपर, लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर और इंक्लूसिव लर्निंग के ऊपर काफी सवाल पूछा गया है ना, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आप लोगों का रिलेट करता है। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देन कम्स आपका लॉजिकल रीजनिंग। अगर मैं बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप लोगों के लिए जो है वो पार्ट सबसे ज्यादा पूछा गया है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का, काफी ज्यादा रहा है इसका वेटेज। देन अगर मैं बात करूं तो नंबर सीरीज है जहां पर हर बार आप लोगों का सवाल आता है। इसके अलावा आर्ग्यूमेंट टॉपिक है जिस पर भी आप लोगों के लगातार सबसे ज्यादा सवाल, तीनों पी किसी के हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोडिंग, डिकोडिंग, इनफॉर्मल फैलेसी, परमानास के ऊपर सवाल, डेफिनेशंस के ऊपर आपका सवाल, इसमें एनालॉजिकल डेफिनेशन सबसे ज्यादा पूछी जाती है। डायरेक्शंस हो गए, सिलॉजिज्म हो गया, हेत अभ्यास हो गया, मूड्स एंड फिगर हो गया, न्याय फिलॉसफी, फॉर्मल फैलेसी, इमीडिएट इन्फरेंस और ब्लड रिलेशन, इन सभी के ऊपर जो है वो आप सभी लोगों के सवाल पूछे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं।
देन कम्स आप लोगों का आईसीटी यूनिट। आईसीटी यूनिट के अंदर मैं बात करूं तो इंटरनेट वाला जो टर्म है दिखने में सबसे छोटा है, इंटरनेट एंड रिलेटेड टर्म्स ऐसा सिलेबस में लिखा है, बट सबसे ज्यादा इसी का वेटेज रहा है। इसके अलावा आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरेशंस के ऊपर सवाल, IEEE के स्टैंडर्ड के ऊपर जो है 2025 में बहुत सवाल आए। आप देख सकते हो ब्लू कलर से आपको दिखाया है, IEEE स्टैंडर्ड के ऊपर सवाल आए। इस बार के जो पेड कोर्स में थे मैंने उनको अभी आईसीटी में ये IEEE स्टैंडर्ड्स दोबारा से रिवाइज करवाया है, ये इस बार आपके पूछा गया था। मेमोरी हायरार्की हर बार आता है, मैलवेयर्स हो गया, कंप्यूटर के टर्म्स हो गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड नंबर सिस्टम। यस, नंबर सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रोमिनेंट। जून में इतना ज्यादा नहीं देखा गया नंबर सिस्टम को, बट तैयार रहिएगा दिसंबर के लिए। MS ऑफिस हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड फाइल फॉर्मेट्स, ये सारी चीजें जो है वो मैंने आप लोगों के लिए कवर करी हुई है ऑलरेडी आपके आईसीटी के मैराथन के अंदर भी, जो मैंने आप लोगों के लिए वन शॉट मैराथन लिया था उसके अंदर भी, राइट। तो अगर आप सभी लोग ज्वाइन करना चाहें तो जरूर ज्वाइन करिएगा, उस मैराथन को देख लीजिएगा, चैनल पे ही रखी है। देन कम्स हायर एजुकेशन। मैं अगर बात करूं तो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लगातार आपका सवाल आया है, हर साल देख लो आप लोगों का सवाल है। फिर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, कमीशंस के ऊपर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जून 2025 में बहुत ज्यादा पूछा गया। 5 ईयर प्लान्स, आर्टिकल्स के ऊपर सवाल है ना, इनिशिएटिव्स के ऊपर आपका सवाल है, और एनसीआरएफ जो है ये भी आपका काफी पूछा गया था। 2024 में एनसीआरएफ का वेटेज बहुत ज्यादा था, ये आपको इस ग्राफ से दिख जाएगा। प्रॉपर एनालिसिस जो है वो आपके लिए किया है। रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड इज वन ऑफ दोज यूनिट जिसका वेटेज आप दिनों दिन बढ़ते देखोगे। अगर आप देखोगे तो जून 2023 से जून 2025 में भी इतना डिफरेंस है जो आपको देखने मिलेगा। रिसर्च के टाइप्स पे सवाल बनता है और प्लेजरिज्म जो है वो काफी ज्यादा आया है। स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन ये देख सकते हो, ब्लू लाइन 2025 को शो कर रही है जून, और आप देख सकते हो कितना हाई वेटेज इनका रहा है। जैसे जैसे आपके पीएचडी एनरोलमेंट्स या पीएचडी एडमिशन जो है वो आपके नेट के पेपर पे डिपेंडेंट हो चुके हैं अब, तो ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स पूछी जाएगी ही जाएगी। स्केल्स के ऊपर काफी सवाल है, इफेक्ट्स एंड बायसेस के ऊपर, वेरिएबल्स, वैलिडिटी, एथिक्स, सैम्पलिंग, ठीक है ना, कोफिशिएंट के ऊपर, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर सवाल, राइट। देन आता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर जो है वो आपकी परसेंटेज, फ्रैक्शन, एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशन, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। एक जगह लिख लो ये सारे टॉपिक्स, या फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर, गो एंड वॉच दीज टॉपिक्स। अब आता है, मुझे लगता है जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड यूनिट होता है, क्योंकि सबसे वास्ट यूनिट है ये सिलेबस वाइज, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बहुत बड़ा है। मैं आपको ये कहूंगी छोड़ के जाने से बेटर है इतना पढ़ के चले जाओ, है ना। तो आपके पास में जो है वो बैक्टीरियाज के ऊपर सवाल आता है, देन प्रोटोकॉल्स के ऊपर सवाल है ना, ग्रीन हाउस गैसेस, यूरेनियम के ऊपर सवाल है, रिचर्ड स्केल के ऊपर सवाल आया है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, साउंड की फ्रीक्वेंसी, मतलब पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इसी प्रायोरिटी में आपको पढ़ना चाहिए। बायोमास के ऊपर सवाल है, सूट पार्टिकल्स के ऊपर काफी सवाल है, फॉरेस्ट, स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग के ऊपर आपके काफी सवाल आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, सोलर एनर्जी, एरोसोल्स, इन सब के ऊपर आप लोगों के जो है वो सवाल बने हैं। ये जो मैंने टर्म्स दिए हैं, एटलीस्ट पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ये टर्म्स आपको पढ़ के जाने हैं। इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ के जाओगे तो मुझे लगता है कि आखिरी के 55 दिन में रोज के अगर आप लोग जो है वो 2 टॉपिक्स भी उठाते हो तो भी आपको ऐसा है कि आपको पेपर 1 छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, या पेपर 1 के अंदर जो ये आप लोगों का होता है ना 20-25 क्वेश्चन पे आप अटक जा रहे हो, 30 क्वेश्चन पे आप अटक जा रहे हो, इसे आप बढ़ा सकते हो प्रीवियस ईयर ट्रेंड को थोड़ा समझते हुए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको समझना चाहिए प्रीवियस ईयर रिपीट नहीं होता है, बट प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए टॉपिक्स जो है वो नए नए पैटर्न से जरूर आपके पूछे जाते हैं। इस पर आप लोगों को जो है वो बहुत ध्यान देना है। यही एनालिसिस है, इसी तरीके से मेरा पढ़ाने का स्टाइल रहा है। पिछले 6 साल से मैं यूजीसी नेट डोमेन में काम कर रही हूँ, लगभग आप लोगों को नोटिस करो पिछले 3 साल से जेआरएफ अड्डा पर काम कर रही हूँ, और आपको हमेशा मैं ऐसे ही बताती हूँ। और इसी एनालिसिस के साथ में, ट्रैकिंग के साथ में जो है वो जून 2026 का कोर्स भी लेकर आए हैं। अगर आप मेरे साथ में तैयारी करना चाहते हो फॉर जून 2026, देन जेआरएफ अड्डा प्रीमियम इज वेटिंग फॉर यू। आपके पास में फोन नंबर है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अच्छे से जो है उसे अटेम्प्ट करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्री क्विजेस जो हो रहे हैं उन्हें अटेंड करो, अपने आप को टेस्ट करो बार बार। उम्मीद करती हूँ कि इन वीडियो से आप लोगों की हेल्प होती होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और 45 से ज्यादा सही क्वेश्चन करके आने, ये ठान के जो है वो दिसंबर के पेपर में बैठना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 31st दिसंबर 2025। गुड लक।